Hello students, we are discussing here about the economical importance of Bryophyta. लास्ट बहुत सी क्लासों से हम लोग ब्रायोफाइटा को डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को लेकर के, ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। बट वाई वी पीपल आर स्टडिंग ब्रायोफाइटा इन सो डिटेल, हम लोग इतना डिटेल में ब्रायोफाइटा को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रायोफाइटा जो है इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इट हैव सम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फॉर अस। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द इनिशियल क्लास इज दैट कि ब्रायोफाइटा जो है बेटा वो बहुत ही छोटे होते हैं, हाइट में बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से वो बिल्कुल अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहते हैं एंड दे विल फॉर्म अ मैट लाइक स्ट्रक्चर ओवर सोइल। वो सोइल के ऊपर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? एंड वेन एवर दे विल फॉर्म अ मैट लाइक स्ट्रक्चर ओवर सोइल, then they will just bind the soil and they will not allow the soil to move away from that area। यानी कि सोइल को बांध के रखते हैं, उस एरिया से सोइल कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती और इस तरह से दे प्रिवेंट द सोइल इरोजन। वो किसको रोकते हैं? वो सोइल इरोजन को रोकते हैं। तो इस तरह से ब्रायोफाइटा एज दे आर स्मॉल इन देयर हाइट, they are just going to bind the soil and they prevent the soil erosion and they are responsible for the soil conservation। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो ये है कि सोइल फॉर्मेशन में भी इनका बहुत रोल होता है। कैसे होता है सोइल फॉर्मेशन के अंदर इनका रोल? जब ब्रायोफाइटा जो है, लाइकेन के बाद ब्रायोफाइटा ही ऐसे हैं जो एक रॉक का वेदरिंग करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले लाइकेन को पायनियर स्पीशीज बोला जाता है क्योंकि लाइकेन जो है वो कार्बोनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का सिक्रेशन करके किसी रॉक की वेदरिंग कराती है। उस रॉक से थोड़ी बहुत सोइल का फॉर्मेशन होता है और उस सोइल पर फिर ब्रायोफाइटा यानी मोसिस ग्रोथ करते हैं। जब मोसिस ग्रोथ कर जाते हैं तो मोसिस जो है उस रॉक की और ज़्यादा वेदरिंग कर देते हैं और उस वजह से उस रॉक से और ज़्यादा सोइल फॉर्मेशन हो जाता है जो कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के लिए फेवरेबल हो जाता है। इज इट क्लियर? फिर बात आती है सोइल कंजर्वेशन एंड सोइल फॉर्मेशन के बाद जो ये आपके ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर को होल्ड कर सकते हैं। इस वजह से क्योंकि इनके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, इस वजह से ये फ्लड कंट्रोल में हेल्प करते हैं क्योंकि दे प्रिवेंट द रन ऑफ वाटर। They prevent a large quantity of runoff water and one more thing I want to tell you is that इनके अंदर एक और फीचर होता है कि ये मेटल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्फेग्नम एक एग्जाम्पल है। स्फेग्नम एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो कि फ्यूनेरिया के अंदर आता है और ये क्या करता है? ये मेटल्स को एक्यूमुलेट कर सकता है। क्योंकि ये मेटल्स को एक्यूमुलेट कर सकता है इस वजह से इसको पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही किसी स्फेग्नम में दो तरह के स्फेग्नम दो अलग अलग एरियाज में ग्रोथ कर रहे हैं। मान लो कि एक स्फेग्नम ऐसा है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मेटल्स हैं और ऑन द अदर हैंड दूसरी जगह पे एक ऐसा स्फेग्नम है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में आपके पास क्या है? मेटल्स हैं। तो अगर किसी एक जगह पे बहुत अधिक मेटल हैं और किसी दूसरे स्फेग्नम के अंदर मेटल्स नहीं हैं, तो जिस एरिया में स्फेग्नम में बहुत अधिक मेटल है इसका मतलब उस एरिया में मेटल कंटामिनेशन है, मेटल पोल्यूशन है। मेटेलिक पोल्यूशन को इनडायरेक्टली हम लोग स्फेग्नम से पता लगा सकते हैं। अगर स्फेग्नम के अंदर एक्यूमुलेशन हो रखा है इसका मतलब उस एरिया में भी पोल्यूशन हो रखा है और इस तरह से एटमॉस्फेयर और एक्वेटिक पोल्यूशन को जानने के लिए स्फेग्नम इंडिकेटर का काम करता है। इसके अलावा किस जगह में माइंस वगैरह में जब हम सर्वे करते हैं कि किस माइंस में मेटल हैं किस में नहीं है, तो माइनोलॉजिकल सर्वे में भी स्फेग्नम को यूज़ किया जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि इनके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, तो इनको गार्डनर यूज़ करते हैं किसी सीडलिंग को या प्लांट कट्स को कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मान लो किसी प्लांट कट को आपको किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, किसी छोटे प्लांट को किसी सीडलिंग को ट्रांसपोर्ट करना है और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस समय वो मॉइस्ट कंडीशन में रहे। तो उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखने के लिए व्हाट यू विल डू बेटा, आप लोग उसको मॉइस्चर के अंदर रखने के लिए आप स्फेग्नम को यूज़ करोगे क्योंकि स्फेग्नम वाटर को होल्ड कर सकता है लंबे समय के लिए। ठीक है? तो इस वजह से आप उसको पैक करके स्फेग्नम में आप कहीं दूसरी जगह डिस्टेंटली सिचुएटेड एरियाज में आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से। तो इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है व्हेनेवर आप उसको कहीं प्लांट मटेरियल को कहीं मॉइस्ट कंडीशन में दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है? तो इसके अलावा बहुत सारी और एप्लीकेशंस भी हैं, इंपॉर्टेंस भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वो इंपॉर्टेंस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं
इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। किस तरह यूज़ किया जाता है? इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब जब फ्यूल की बात करेंगे तो फ्यूल स्फेगनम जो है ये नेचर में होता है एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से इसका डीकम्पोजिशन होने के बाद, ये फोसिलाइजेशन के बाद इससे पीट बनता है और इस पीट को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद इसको ब्लॉक्स में काट दिया जाता है और ये प्रैक्टिस ज़्यादातर की जाती है आयरलैंड और स्कॉटलैंड के अंदर। कहाँ की जाती है? आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड के अंदर। और इस प्रैक्टिस के बाद जो आपके पास ब्लॉक्स आते हैं, इन ब्लॉक्स के वर्सेटाइल फंक्शंस होते हैं। इन ब्लॉक्स के क्या होते हैं? वर्सेटाइल फंक्शन। और वो वर्सेटाइल फंक्शन ये वाले हैं। क्या क्या हैं? इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इनको एज अ वाटर रिटेंशन को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये सोइल की एल्कलिनिटी को कम करते हैं और ये क्या करते हैं? ये एरेशन को भी बढ़ाते हैं। तो अगर आप जानते हैं इन सब चीज़ों को डिटेल में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी कभी आप इन 3 फीचर की बात करेंगे तो ये तीनों फीचर एक अच्छे मैन्योर के काम है। तो इसीलिए ये जो आपका स्फेगनम का ब्लॉक्स हैं, यानी जो डीकम्पोज्ड फोसिलाइज्ड ड्राई फॉर्म में पीट है, ये आप इसको एज अ गुड मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। वो बात क्या है कि इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस भी हैं। व्हाट आर दोज मेडिसिनल यूजेस? मेडिसिनल यूजेस की जब बात करते हैं तो इसमें पीट को हम यूज़ करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि इसको सर्जिकल ड्रेसिंग में भी यूज़ किया जाता है, एज अ बैंडेज भी इसको यूज़ किया जाता है। और स्फेगनम के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोला जाता है स्फेगल। क्या बोला जाता है? स्फेगनल। इस स्फेगनल को स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट बचता है, इसको कॉटन मोस भी बोला जाता है। जिस तरह से कॉटन एब्जॉर्बेंट का काम करती है, उसी तरह से ये स्फेगनम भी एक तरह से एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं और इनको एज अ बैंडेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जो बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ किया गया था एज अ बायोलॉजिकल मटेरियल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट, तो स्फीरोकार्पस को यूज़ किया गया था। सो दीज ऑल आर द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, और हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम ब्रायोफाइटा के एंड तक आ पहुँचे हैं और इसमें हमने इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को भी पढ़ा। सो नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइटा स्टार्ट करेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा।